ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य नारायण जिनके अंतर्गत, जिनके चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, उन ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में हम बात करेंगे। इस संसार में दो नारायण कहे जाते हैं, एक भगवान विष्णु और एक सूर्य नारायण। वास्तविकता में भगवान विष्णु ही हैं जो जिनके आप रोज दर्शन करते हो सूर्य देव के रूप में, क्योंकि भगवान नारायण पालनकर्ता कहे गए हैं और सूर्य देव भी इस संसार के समस्त जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। अपनी रोशनी से उजाला भर रहे हैं हर किसी की जिंदगी के अंदर, और उन्हीं की किरणों से ये संसार फल फूल रहा है। तो भगवान नारायण, सूर्य नारायण, इनको हम प्रणाम करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के अंदर यदि सूर्य खराब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, सूर्य कैसे खराब होते हैं कुंडली के अंदर और इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सारे ग्रहों पर हम वीडियो बना चुके हैं, उनके उपायों पर बना चुके हैं। आज ये लास्ट सीरीज है नवग्रह की, जिसमें हम सूर्य की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद जो अगली वीडियोस आएगी उसमें हम बताना शुरू करेंगे कि प्रत्येक घर में कोई ग्रह किस राशि में बैठा हो तो उसका क्या फल होता है, उसका उपाय क्या है। तो जिन जिन भाइयों को ये जानना है कि उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसका क्या फल है और उसका क्या उपाय है, तो आप ज्वाइन करिए, यानी कि हमारे साथ जुड़े रहिए और उन वीडियोस को देखते रहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे सूर्य देव की। सूर्य कैसे खराब हो जाता है, पहले वो समझिए। सूर्य राजा है और पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य नारायण, जब आपके घर के अंदर पूर्व दिशा को आप खराब कर लोगे, पूर्व दिशा के अंदर यदि आप टॉयलेट बना लोगे या स्टोर बना लोगे, कबाड़ा भर दोगे पूर्व दिशा के अंदर, तो आपका सूर्य खराब होना शुरू हो जाएगा। और इस परिवार में जब बच्चे जन्म लेंगे उस घर में रह करके, तो उनका सूर्य खराब आएगा। इसके अलावा जब आप अपने घर को देखोगे और आपके घर के मध्य स्थान में आप खड़े होकर देखोगे कि बीच का स्थान कटा हुआ है, यानी कि जो छत है मध्य भाग से, सेंटर से वो कटी हुई है, उसमें जाल पड़ा हुआ है सूर्य की रोशनी आने का, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर से कटी हुई जगह है, उसमें से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आती है। तो जिन बच्चों का जन्म, जिन लोगों का जन्म उस घर में रह करके हुआ है, उनकी कुंडलियों के अंदर सूर्य ग्रहण पाया जाएगा। मित्रों, सूर्य जब राहु के साथ कुंडली में बैठे हों, सूर्य जब शनि के साथ कुंडली में बैठे हों, सूर्य जब शुक्र के साथ कुंडली में बैठे हों, ठीक है ना, सूर्य जब केतु के साथ जन्म कुंडली के अंदर बैठे हों, तो यहाँ पर सूर्य की खराबी मिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसे अनेकों कारण हैं। पूर्व दिशा के अंदर कबाड़ा भर देना, स्टोर बना देना, वहाँ पर लकड़ी जो कि पानी में भीगी हुई, फूली हुई खराब लकड़ी, फर्नीचर और उसके अलावा लोहे का सामान यदि आप वहाँ डाल देते हैं तो आपका सूर्य खराब हो जाता है। इसी के अलावा यदि आप अपने पिता का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो भी सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। मित्रों, किसी बड़े अधिकारी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठावान है, उसके साथ आप अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं तो भी सूर्य खराब हो जाता है। अब सूर्य खराब है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान के लिए पिता पुत्र में ना बनती हो, उनके झगड़े रहते हो, मनमुटाव रहता हो, सूर्य खराब। पेट में समस्या बनी रहती हो, पेट में दिक्कत हमेशा कुछ ना कुछ रहती हो, पेट ढंग से साफ ना होता हो, कब्ज की प्रॉब्लम रहती हो, सूर्य खराब है। इसके अलावा यदि आपकी मान प्रतिष्ठा पर चोट लग रही है, बार बार हर कोई आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ देता है, आपको बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है और अपने कार्य क्षेत्र में रह करके भी आपको अपमानित होना पड़ता है, या आपको अपने कार्य क्षेत्र से निकाल दिया जाता है, आपकी नौकरी छूट जाती है और आपको अपमानित करके, यानी कि आप काम करने के काबिल नहीं है, आपने अपने टारगेट को पूरा नहीं किया है, यह कह करके, ये संबोधित करके कि आप इस जॉब के लायक नहीं हैं, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। या आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका सस्पेंशन
हो जाता है, आप सस्पेंड हो जाते हो, तो भी आपका सूर्य खराब है। आपके पिता की स्थिति खराब है या पिता का सुख आपने नहीं लिया, छोटी अवस्था में वह आपको छोड़कर चले गए या किसी भी कारण से उनका मर्डर हुआ, तो आपका सूर्य खराब है। मित्रों, ऐसे अनेकों कारणों से आप सूर्य को पहचान सकते हैं। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है। यदि आपकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, सबसे पहले ये समझ लो, या आत्मबल, आपको हर चीज में शंका रहती है, मनोबल आपका गिरा हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए नहीं हैं, तो आपका सूर्य खराब है। जब चेहरे की कांति गायब होने लगे, यानी कि आपका जो शरीर है वो कांतिहीन हो जाए, उसमें चमक खत्म होनी शुरू हो जाए, लोगों पर आपका प्रभाव पड़ना बंद हो जाए, तो आपका सूर्य खराब है। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट जो आप देखिए, जितने भी लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है या जमीन पर बार बार थूकने की आदत होती है, उनका सूर्य निश्चित तौर पे खराब होता है। मुंह में बनने वाली जो लार है वो सूर्य है, और जब ये लार जो है ना बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, लोग नहीं जानते। तंबाकू जो है वो राहु की वस्तु है, और राहु और सूर्य जब मिलते हैं तो इसमें सूर्य खराब होता है। अब कितनी अजीब बात है कि जो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो उसे खाने की वजह से बार बार उन्हें थूकना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके मुंह की जो लार है ना वो बार बार बाहर जा रही है, यानी कि राहु, यानी कि वो गुटखा या तंबाकू या खैनी आपके सूर्य को आपके अंदर से निकाल रही है। तो जिन लोगों को ये आदत है वो छोड़ दें उस आदत को, तो सूर्य ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। जमीन पर बार बार बेवजह थूकना, ये भी सूर्य को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है, ऐसा कृत्य ना करें। मित्रों, ये सूर्य की खराबियां हैं। और कॉन्फिडेंस, हमने बताया कॉन्फिडेंस लूज रहता है आपका, किसी भी काम में आप हाथ डालते हो और वह काम आपका नहीं हो पाता है, खास करके सरकारी विभाग से संबंधित। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो लेकिन बहुत 1 नंबर 2 नंबर से आप चूक जाते हो बार बार, तो आपका सूर्य खराब है। और सरकारी परेशानियां, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें कि सरकारी आरोप उसके ऊपर लग गया या कोई केस बन गया उसके नाम पर और फंस आप गए, तो सूर्य आपका खराब है। किसी व्यक्ति के आपने गवाही ले ली और गवाही लेने के बाद में अब आपको भुगतना पड़ रहा है, आपका सूर्य खराब हो चुका है। जैसे ही आपके घर में कोई जवान होता है, यानी कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जो अब पढ़ लिख करके जॉब की तैयारी कर रहा है और वो अपने कागज पकड़ के ना अपनी डिग्रियां लेकर के घूम रहा है लेकिन जॉब नहीं लग रही है, सूर्य खराब हो चुका है। और जवानी के अंदर ही यदि बालों में सफेदी आने लग जाए या दाढ़ी मूंछ के बाल सफेद होने लग जाएं, तो सूर्य खराब हो चुका है। आपकी निजी प्रॉपर्टी पर किसी ने किराए पर लिया उसको या जबरदस्ती अधिकार जमा लिया अपना और वो खाली नहीं कर रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं आपके, तो आपका सूर्य खराब। बहुत सारे कारण हैं सूर्य जिससे पहचाना जा सकता है कि सूर्य खराब हो रहा है। बहुत सारे मित्रों ने अपने आप को जोड़कर देख लिया होगा। अब सूर्य को ठीक कैसे करना है, लेकिन उससे पहले सूर्य शुभ किसका होता है, इसके विपरीत जितनी भी शुभताएं हैं वो सब सूर्य की शुभता मानी जाएंगी। यदि आप सरकारी जॉब के अंदर हैं या आप बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है और सरकारी जॉब के अंदर आपका उच्च पद भी है, तो आपका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल है। मित्रों, यदि पिता के साथ संबंध अच्छे हैं, पिता का सुख प्राप्त हुआ है, पिता का पूरा साथ आपको मिला है, आपका सूर्य शुभ है और आपको शरीर के अंदर कोई बड़ी परेशानियां नहीं है, तो भी आपका सूर्य अच्छा है। और खास करके आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सूर्य अच्छा है। जिन लोगों को सर में दर्द बना रहता है उनका सूर्य निश्चित तौर से खराब है। जिन माता बहनों को सर में दर्द रहता है, पट्टी बांधकर सिर में घूमते रहते हैं, उनका सूर्य खराब है। जिनकी नेत्र ज्योति बिगड़ चुकी है, यानी कि जो चश्मा लगा चुके हैं, चश्मा जिनका जो है चढ़ चुका है, जिन बच्चों का, जिन बड़ों का, उन सब का सूर्य खराब हो चुका है। तो अब क्या करें जिससे सूर्य अच्छा हो जाए? बहुत सारे उपाय सूर्य को ठीक करने के, लेकिन सूर्य क्योंकि राजा है तो राजा की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। और राजा प्रसन्न होता है, कोई वस्तु आप राजा को भेंट करो या राजा की प्रशंसा करो, तब जो है वो खुश होता है वो राजा। तो आपको क्या करना है जिससे सूर्य ठीक हो जाए? यदि आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन उपाय, सबसे मजबूत उपाय, यदि भक्ति भाव में आप हो, आप पूजा पाठी हो, समय निकाल सकते हो, तो रविवार के दिन गायत्री मंत्र से अपने घर के अंदर यज्ञ करना शुरू कर दो, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। सबसे अच्छा और बहुत प्रभावशाली उपाय,
आप बशर्ते चाहे एक ही माला का आप गायत्री यज्ञ करिए अपने घर के अंदर, सूर्य मजबूत हो जाएगा। लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते तो रोजाना आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, तो आपका सूर्य बहुत तेजी से प्रबल होगा और शुभता को प्राप्त कर लेगा। यदि आपका सूर्य बहुत ज्यादा खराबी में है और आप ये मंत्र इत्यादि का जाप नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते, तो सूर्य को शुभ करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले घर की पूर्व दिशा चेक करो और वहां पे कोई कबाड़ पड़ा हो या वहां पर कोई स्टोर बना हो तो उसे वहां से हटाओ, और पूर्व दिशा के अंदर सफेद आक का एक पौधा ला करके गमले में लगा करके, सफेद आक जिसको गांव की भाषा में अकौवा कहा जाता है, तो सफेद आक या आंकड़ा इसका पौधा ला करके रविवार के दिन, और रवि मुख्य योग पड़ जाए तो अति उत्तम, उस दिन ला करके गमले में लगा दो अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर और रोजाना उसे जल दो। जब उस पर फूल आएंगे तो आपको ये करना है कि उसके फूल तोड़ने हैं, और रोजाना सूर्य भगवान को जब आप अर्घ दोगे तो अर्घ देते समय आप उसमें कुछ फूल डाल दो उस जल के अंदर, और उस पुष्प से आप उनको जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए आपका सूर्य बहुत प्रबल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एक और मैं उपाय देता हूं जो कि बड़ा ही शानदार उपाय है सूर्य को मजबूत करने के लिए। तो आप गेहूं जो होता है, गेहूं का दान रविवार के दिन अपने नजदीकी किसी मंदिर के अंदर आप गेहूं का दान रविवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। आपका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। गेहूं का दान आप मंदिर के अंदर रखना शुरू कर दो, और प्रतिदिन अपने आलस्य को छोड़कर, क्योंकि जिनमें आलस भरा है, जिनको सूर्य नहीं जगाता, मतलब हाँ क्षमा कीजिएगा, जिनको सूर्य नारायण जगाते हैं आकर के, जो 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे, 10 बजे तक सोते रहते हैं, उनका सूर्य खराब हो चुका होता है और शनि उन पर हावी हो चुका होता है। तो ऐसे लोगों में आलस्य पाया जाएगा। यदि आप सूर्य निकलने से पहले जग जाते हो, चाहे बशर्ते आप 10 मिनट पहले जग जाओ सूर्य निकलने के, और सूर्य के दर्शन यदि आप सुबह सुबह जग करके कर लेते हो तो आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई उपाय नहीं भी करोगे ना, और केवल सूर्य दर्शन रोजाना कर लोगे, उगते हुए सूर्य महाराज को प्रणाम कर दोगे, तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। और सूर्य को रोजाना जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से, उसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। वो पुष्प बताए थे, वो पुष्प डाल लेना अगर मिल जाते हैं तो, अन्यथा सूर्य को केवल जल ही अगर आप चढ़ा दोगे तांबे के लोटे से रोजाना, तो भी आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, हम सूर्य को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन कब? जब चढ़ाते हैं जब 11 बज चुके होते हैं, 12 बज चुके होते हैं, 10 बज चुके होते हैं, उस सूर्य को हम अर्घ देते हैं। लेकिन यदि उगते हुए सूर्य को आप अर्घ देना शुरू कर दोगे तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है सीधा सीधा, कि जब आप सुबह सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दोगे तो सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना भी पड़ेगा, और जब आप जागना शुरू कर दोगे तो आप समझ लो कि आपके शरीर के रोग दूर हो गए और आप स्वस्थ हो गए, और जब मन स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। तो मित्रों, ये जानकारी सूर्य के बारे में थी। यदि कोई सुझाव है या कोई जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, और यहाँ तक आए हैं वीडियो देखते हुए तो कमेंट में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके उस ओम नमः शिवाय को पढ़ने में। मुझे लगता है कि कितने सारे हमारे भाई बंधु मित्र हैं जो भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हैं और लिख देते हैं और यहाँ तक वीडियो को देखते हैं। तो मित्रों, यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ओम नमः शिवाय लिखिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।